हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज है हमारा डीआई सीरीज़ का डे 33। ठीक है। और चल क्या रहा है, हमारा मिक्स ग्राफ डीआई एडवांस लेवल चल रहा है। ठीक है। चलो ये रहा हमारा आज का पहला सेट, इसे करते हैं फटाफट। आई होप आप लोग, मुझे उम्मीद होगी कि जो लास्ट सेट था एसबीआई पीओ वाला, उसे आप लोगों ने 3-4 बार किया होगा। ठीक है, क्योंकि वो टफ था थोड़ा। ठीक है ना। चलिए, तो ये रहा हमारा पहला सेट आज का। डायरेक्शन दे रखी है, वो तो सेम सब में सेम दे रखा है। नीचे हम पढ़ते हैं, इसमें देखा डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड फ्रॉम 6 स्कूल्स ऑफ दिल्ली इन क्लास 12th रिजल्ट। ठीक है, यानी 12वीं कक्षा में दिल्ली के 6 स्कूलों से स्कोर करने वाले छात्रों का विवरण दे रखा है, डिटेल्स दे रखी हैं। ठीक है, दो हमें पाई चार्ट दे रखे हैं और नीचे टेबल दे रखी है। तो ये मिक्स ग्राफ में आता है। ठीक है, चलो, तो हमें जो पहला वाला पाई चार्ट दे रखा है उसमें क्या दे रखा है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है ना। इसमें दे रखा है 95% एंड एबव, यानी 95% और 95% से ऊपर वाले छात्र दे रखे हैं। एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 6000, यानी कि जो 95% लाए हैं और 95% से ऊपर लाए हैं वो टोटल कितने हैं, 6000 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। स्कूल 1, स्कूल 2, स्कूल 3, स्कूल 4, स्कूल 5, स्कूल 6, 6 स्कूल हैं, 6 स्कूल का डेटा दे रखा है। तो स्कूल 1 में जो 95 और 95 से ऊपर लेके आए हैं वो 13% हैं 6000 में से। ठीक है। और स्कूल 1 में जो जिन्होंने स्कोर किया 90 और 95 के बीच में वो हैं 16%। लेकिन जो स्कोर करने वाले हैं 90 और 95% में वो हैं 10,000 स्टूडेंट्स। एंड 95 से ऊपर और 95 लाने वाले हैं 6,000 स्टूडेंट्स। तो हमें इन दोनों चीज़ों का डेटा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, सेम नहीं है, क्योंकि जब हम इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो इस 6,000 का यूज करेंगे, और जब इसमें परसेंटेज का मान निकालेंगे तो इस 10,000 का यूज करेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया कि ये दे रखा है 95% एंड 95% से ऊपर के बच्चों का डेटा। स्कूल 1 में 13% है ऐसे लोग, स्कूल 2 में 18% है, स्कूल 3 में 17, 4 में 8 और 5 में 24 और 6 में 20। सेम इधर भी 90 और 95 के बीच में लाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो 10,000 हैं टोटल, जिसमें से 16% लाने वाले, मतलब 10,000 में से 16% स्कूल 1 में लाते हैं, 6% 2 में, 10% 3 में और 28% 4 में, 21% 5 में, 19% 6 में। ठीक है, इस तरीके से डेटा दे रखा है। तो अब जो हमें नीचे टेबल दे रखी है उसमें क्या दे रखा है, देखो, रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज़, यानी कि गर्ल्स पहले लिखा है तो जो पहले वाला है वो गर्ल्स के लिए है, बॉयज़ बाद में लिखा है तो बॉयज़ दूसरा वाला बॉयज़ के लिए। मैं शुरू से बताता चला आ रहा हूँ। रेशियो में जो पहले लिखा था उसका डेटा पहले दिया होता है, जो बाद में लिखा था उसका डेटा बाद में दिया होता है। ठीक है, तो ये रहा स्कूल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 स्कूल हैं। 6 स्कूल में 95% है, उससे ऊपर लाने वाले छात्रों का जो रेशियो है वो ये रहा, गर्ल्स और बॉयज़ का। स्कूल 1 में 11:5 है गर्ल्स एंड बॉयज़ का रेशियो। ठीक है। एंड 90 और 95 के बीच में लाने वाले 3:2, गर्ल्स का 3 है, बॉयज़ का 2 है। इसी तरीके से नीचे तक पूरा डेटा दे रखा है। ठीक है, तो इसमें अब हम क्या करेंगे, इसमें हम जैसे ऐसा नहीं है कि हम टेबल बनाएंगे। ठीक है, हमें ये देखना होता है कि टेबल की ज़रूरत कब पड़ती है कब नहीं पड़ती है। जैसे कि अब हम इसमें डेटा बनाने जाएँ, टेबल बनाने जाएँ, तो हम क्या करेंगे, इसका निकालना है। तो 95% स्कूल 1 में पहले हम देखेंगे कितने छात्र हैं, 95% से नीचे वाले और वो 95% से ऊपर वाले। ठीक है, तो स्कूल 1 ये रहा, 95% से ऊपर वाले 13%। तो 6,000 का 13% निकालेंगे तब जाके हमें S1 का ये टोटल निकल के आएगा। फिर इसमें हम बॉयज़ अलग करेंगे, गर्ल्स अलग करेंगे, बॉयज़ अलग करेंगे। तो यही काम हमें इन 6 में करना पड़ेगा, फिर यही काम हमें इन 6 में करेगा, इस डेटा से करना पड़ेगा। तो ये बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि कोई इतना बड़ा कैलकुलेशन तो है नहीं, रॉकेट साइंस तो है नहीं जो हमें टाइम लगेगा। हम पहले प्री लेवल में सब कुछ करके आ चुके हैं ये सब। ठीक है, तो अब हमें बस क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो जो कहेगा वो करते चलेंगे। ठीक है, चलिए, उससे पहले मैं एक काम करते हैं कि छोटी सी चीज़ समझाता हूँ। ठीक है, एज लाइक गर्ल्स एंड बॉयज़ का रेशियो दे रखा है। मान लो रेशियो कितना है, इसका 5 दे रखा है, इसका 4 दे रखा है। ये डेटा हमें दे रखा है, मान लो एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो ये हमें दे रखा है। तो अब हमें टोटल दे रखा है गर्ल्स एंड बॉयज़ 5:4 का रेशियो है, और जो गर्ल्स और बॉयज़ टोटल मिला के वो है 900 दे रखा है, टोटल दे रखा हम लोगों को। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है बॉयज़ कितने हैं ये बताओ। तो अभी तक निकाल दोगे आप, ईजी से निकाल दोगे जो मैं सिखाया है। ठीक है, क्या करना है आप लोग, क्या करोगे कि बॉयज़ हैं 4,
और गर्ल्स हैं 5 के रेशियो में, 5:4 के रेशियो में है। इनका टोटल कितना हुआ 9, तो 9 टोटल हुआ। तो यहाँ पे संख्या कितनी दे रखी है 900, तो 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 900। ठीक है, ये मैं सिखा रखा आप लोगों को। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 900/900, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया 100 आ गया। तो जब 1 यूनिट का मान 100 आ गया तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे 400 हो जाएगा, 4 से गुणा कर देंगे तो इसका मान कितना आ गया 400। तो बॉयज़ कितने हो गए 400। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, तो बॉयज़ हो गए 400। लेकिन इससे हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, ईजी तरीके से। जैसे कि इतनी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हमसे पूछा है कि बॉयज़ कितने हैं। ठीक है, बॉयज़ दे कितने रखा है अनुपात में 4, और टोटल कितने हैं 900। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये इसका टोटल कितना है 9, तो इसको निकालने के लिए टोटल में गुणा करेंगे 4 से और भाग कर देंगे इसके टोटल से, कितना है 9। इन दोनों का टोटल कितना है 9। ठीक है, टोटल में गुणा करेंगे जो हमें निकालना होता है उससे, और इसका टोटल नीचे लिख देते हैं। काट दो इसे, 100 आएगा, 100 की गुणा 400, 4 से करोगे 400 आ जाएगा। इस तरीके से करा तब भी 400 आया, इस तरीके से करा तब भी 400 आया। ये फर्स्ट मेथड है और ये सेकंड। ठीक है, तो सेकंड वाले मेथड से इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में सेकंड वाला मेथड हम लगाएंगे। ये मेथड हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट करेगा। इस मेथड में 2 सेकंड ज़्यादा लग रहे हैं, तो हमें कई बार करना पड़ेगा, 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तो 10 5 दूनी 10 या 10 से 15 सेकंड हमारे और बेकार हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें 1-1 सेकंड बचाना अपना, तो इस मेथड से करेंगे। तो मान लो गर्ल्स का पूछ रहा है कि गर्ल्स की टोटल संख्या कितनी है इस 900 में, क्योंकि रेशियो दे रखा है 5:4। तो कैसे निकालेंगे, 900 टोटल दे रखा है, गुणा गर्ल्स निकालनी है तो 5 से गुणा करेंगे, क्योंकि गर्ल्स का रेशियो 5 दे रखा है, बटे 9 कर देंगे। 9 क्यों करेंगे, क्योंकि इनका टोटल 9 है। आ गया 500। ठीक है, और उस तरीके से निकालेंगे तब भी 500 ही आएगा। तो ये छोटी सी समझ में आ गई आप लोगों को, ये वाला मेथड सेकंड मेथड है ये। ठीक है, मेथड है। तो इस वाले मेथड का यूज़ हम इस क्वेश्चन में करेंगे, इसलिए मैंने समझा दिया ताकि बीच में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है ना, चलो तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, और पहला क्वेश्चन पढ़ते अपना आंसर फटाफट देंगे हम लोग। इंग्लिश वाले बच्चे आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, हम लोग हिंदी से शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेना, आपको ईजिली दिख जाए, विजिबल हो जाए। ठीक है, तो स्कूल S5 से 95% और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले लड़कों की संख्या, यानी कि अच्छा टेबल तो बार बार हमें ऊपर नीचे करनी पड़ेगी, टेबल मुझे बना लेनी चाहिए थी ना। चलो कोई बात नहीं, तो इसमें दिक्कत हो रही है। अब टेबल हमने बनाई रखी, बार बार ऊपर नीचे करेंगे, फिर भी आप समझ जाना। ठीक है, हमें दे रखा है यहाँ पे, एक मिनट रुको। चलो दोस्तों करते हैं फटाफट। स्कूल S5 कहाँ है, स्कूल S5 ये रहा, और 95% एंड एबव इसकी बात कर रहा है, इसकी बात नहीं कर रहा है। S5 में जो 95% और 95% से ऊपर वाले छात्र हैं उनकी बात कर रहा है, उनमें से लड़के की बात कर रहा है। सबसे पहले ये जो पहला दे रखा है गर्ल्स के लिए, क्योंकि गर्ल्स पहले लिखा हुआ है और बॉयज़ बाद में लिखा है, तो 4 बॉयज़ में, यानी कि ये जो 4 का मान आएगा ये प्राप्त करने वाले लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या तथा स्कूल S5 से 90 या 95% के बीच अंक प्राप्त करने वाले लड़कों की संख्या के बीच अंतर क्या है। समझ में आया। पहले उसने बोला कि S5 में 95% और 95% से ऊपर वाले जो लड़के हैं, यानी कि 4 का मान जो आएगा, और S5 में ही 90 या 90% के बीच में जो हैं उसमें, यानी कि 5 S5 में ये रहा 5, ये इसका मान जो आएगा और इस 5 का मान जो आएगा, इनके बीच का अंतर पूछ रहा है हम लोगों से। ठीक है, तो पहले तो ये समझो कि हम इस रेशियो को निकालेंगे कैसे। ठीक है, क्योंकि पहले 5 और 4 दोनों ही निकालना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो S5 है 95% एंड उससे ऊपर की बात कर रहा है, तो S5 में टोटल लड़के हैं कितने, इस वाले कॉलम में 95% से ऊपर वाले कितने लड़के हैं S5 में, ये पता लगाने के लिए कहाँ जाएंगे हम, ऊपर जाएंगे, क्योंकि 95% और 95% से ऊपर वाला ये दे रखा डेटा। टोटल छात्र कितने हैं 6000, तो S5 की बात कर रहा है, तो S5 में 20% छात्र हैं केवल, ये वाले जो 95% से ऊपर लाए हैं। ठीक है, 24% है ना S5 में, तो 6000 का 24% निकालो। पहले मैं आपको थोड़ा लॉन्ग मेथड से करके दिखाता हूँ, फिर शॉर्ट मेथड से दिखाऊंगा। ठीक है, जो हम एग्ज़ाम में करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, हमसे पूछा है 95% एंड एबव और S5
की बात चल रही है, ठीक है। तो इसमें है कितने, 24% है 6000 का, तो 6000 का 24% निकालो सबसे पहले। 6000 का 24% हम लोग माइंड में ही निकाल सकते थे, लेकिन फिर भी मैं दिखा रहा हूँ। 24% निकालना है, तो इस परसेंटेज से दो जीरो कट जाएंगे। 6 की 24 से गुणा कर दो फटाफट, 6 दूनी 12, 120, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 120 और 6 चौक 24, 12 और कितना 144, 144 और ये यानी कि 1440, इतना आ गया 1440, ठीक है। तो S5 में ये चीज़ देखो, S5 में ये वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो हैं टोटल 1440, और रेशियो कितना दे रखा है बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड बॉयज़ का, हमें गर्ल्स एंड बॉयज़ का रेशियो दे रखा है 5:4। टोटल कितना ये है, गर्ल्स एंड बॉयज़ S5 में 95% से ऊपर वाले टोटल है 1440। कैसे निकाला, क्योंकि 6000 का हमने 24% निकाला, वो इतना आया, यही टोटल है इनका रेशियो दे रखा है इतना। तो मैंने अभी सिखाया, जब टोटल दे रखा हो और रेशियो में दे रखा हो, ये मैंने अभी सिखाया यहाँ पर, ठीक है। इसी को यूज़ करेंगे अब हम यहाँ पर। तो हमें लड़का निकालना है, तो बॉयज़ यहीं 4 का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसमें गुणा कर देंगे 1440 गुणे 4 बटे में क्या आएगा, इन दोनों का जोड़ 9 से ये काट दो, ईजिली कट जाएगा, 9 एकम 9 और 5 बचेगा, फिर 4, 9 छंग 54 और 0, ठीक है। 16 16, 16 32, 16 16 चौके 64, 640 आ गया बस। तो बॉयज़ कितना आ गया हमारा 640। हमने बॉयज़ निकाला, सिर्फ 4 का मान निकाला है, ये मत सोचना इसका अलग निकाला है। इसका निकालने के लिए हमें यहाँ पे 5/9 करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मान निकालिए 640 आ गया। तो S5 में 95% से ऊपर वाले बॉयज़ कितने हैं 640। सेम हमें यही काम क्या करना है, इस तरफ करना है। अभी रुके रहना, ठीक है, मैं शॉर्ट तरीका बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो S5 में ये वाला निकालो, तो ये बिटवीन 90 एंड 95% के बीच का है। तो हमें ये देखना है कि S5 में ये वाले पहले हैं कितने, ये तो चेक करो। 90-95% से नीचे वाले कितने हैं S5 में, 21%, ठीक है। 90 और 95% के बीच में लाने वाले 21% है S5 में। तो 10,000 का 21% है, तो परसेंटेज से डबल जीरो का, चलो करके दिखाता हूँ, फिर शॉर्ट तरीका बताऊँगा बाद में। अब क्या था, 90 to 95% के बीच वाले S5 में ही पूछ रहा है। टोटल कितने हैं 10,000। इस 10,000 का कितना परसेंट निकालना हम लोगों को, 21%, क्योंकि S5 में 21% है ये वाले। 21% निकालो, परसेंटेज से डबल जीरो कट गया, 21 किस में करोगे 2100 आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 2100। अब क्या करना है हम लोगों को, ये चेक करना है कि रेशियो कितना दे रखा है S5 में बॉयज़ एंड गर्ल्स का, वो गर्ल्स एंड बॉयज़ का रेशियो कितना दे रखा है, गर्ल्स एंड बॉयज़ का रेशियो दे रखा है 9:5, 9:5, ठीक है। अब हमें निकालना है बॉयज़, यानी कि इस 5 का मान निकालना है। तो मैंने अभी यहाँ सिखाया था आप लोगों को, टोटल कितना है 2100 गुणे 5 वाला निकालना है, और 9 5 14, बस हो गया ईजिली। 7 दूनी 14, 7 तियां 21, 2 से काटोगे ये आएगा 150। तो इसका यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 150, ठीक है। 150 की गुणा कर दो इसके अंदर, 15 का 15, 30, 15 15 75, 750, ये आ गया बॉयज़ इधर वाले का। बस हमसे पूछा क्या है, 750 और 640 के बीच का अंतर 110। ईजी हो गया, मैंने इतनी जल्दी कैसे घटा लिया। 100 में से ये घटाया, बचा मेरे पास 100, इधर बचा मेरे पास 150, इधर 40, 150 में 40 घटा 110। ऐसे माइंड चलाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इनका डिफरेंस आ कितना गया 110, यही हमारा आंसर है। लेकिन रुके रहना, अभी आपको एग्जाम वाली ट्रिक बताऊँ। एग्जाम में इतने स्टेप बाय स्टेप थोड़ी करोगे, एग्जाम में तो हमें शॉर्ट तरीके से करना है, जल्दी करना है। फिर भी मैंने समझाने के लिए बता दिया, क्योंकि मेंस लेवल का है। ये रहा सेकंड ऑप्शन 110 हमारा आंसर है, ठीक है। अब एग्ज़ाम में क्या करना है हम लोगों को, ये सोचो पहले। सोचना क्या है मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, टेंशन ना लो। एग्ज़ाम में ये पहला क्वेश्चन अभी हम चलेंगे, एक बार बता दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पहली बार है तो एक बार बता दे रहा हूँ। आगे जितनी बार भी इस तरीके से होगा मैं सीधा ये वाला मेथड करूँगा, ये वाला नहीं करूँगा। यहाँ पे सीख लेना आप लोग, ठीक है। इसे कई बार रिवाइज कर लेना, दिमाग में बैठा लेना। चलो अब इसमें जो कह रहा है वो हम करेंगे।
कह रहे स्कूल S5 से 95% और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले लड़कों की संख्या। तो पहले इसको कंप्लीट करते हैं। स्कूल S5 में 95% और उससे अधिक वाले कितने हैं? स्कूल 95% से अधिक वाले स्कूल S5 में 24% है, वो भी 6000 का। तो हम क्या करेंगे, 6000 का 24%, ठीक है। और लड़के पूछ रहा है, तो S5 में लड़के हैं कितने? S5 में 5:4 में लड़के हैं, तो हमें लड़का कौन सा है? 4 वाला, ठीक है। लड़कियां 5 हैं और लड़के 4 के अनुपात में। 4 है गुणे 4, इन दोनों का 9। ये मैंने क्यों करा समझ गया? क्योंकि एक निकालने के लिए जिसको निकालते हैं उसको ऊपर लिखते हैं और दोनों का जोड़ नीचे कर देते हैं, जोड़ का टोटल, ठीक है। अब मैंने क्या क्यों कर दिया बताओ? चलो आगे और पढ़ते हैं, तो बाद में बताऊँ कि ऐसा क्यों करा। अब फिर पूछा है कि तथा स्कूल S5 से ही 90-95% के बीच अंक प्राप्त करने वाले लड़कों की संख्या के बीच अंतर ज्ञात करना है, तो माइनस का चिन्ह लगा दो, ठीक है। अब S5 में 90 और 95% के बीच वाले कितने बच्चे हैं ये चेक करो पहले। 90-95% के बीच में S5 में 21% है, वो भी 10,000 का। 10,000 का 21% एंड लड़के पूछ रहा है, तो S5 में कितने लड़के हैं? S5 में इसके बीच वाले लड़के 9:5 के बीच का है ना, तो लड़के पूछा तो लड़के 5 हैं, तो इनका वो कितना हो जाएगा? 9×5 14, ठीक है। ये काम कर दिया। अब देखो मैंने यहाँ करा क्या है, जो काम हमने एक एक बार में करा ऊपर, वो यहाँ पे हमने एक साथ में कर दिया, ठीक है। हमने सबसे पहले यहाँ क्या करा, 6000 का 24% निकाला, यहाँ पे भी तो निकालना है 6000 का 24%। अब 6000 का 24% निकाल के ये आया 1440, तो इसका निकल के यहाँ पे भी तो 1440 आएगा। अब उसी 1440 में मैंने 4/9 से गुणा की दी, तो यहाँ पे जो निकल के 1440 आएगा उसमें गुणा के मैं 4/9 से करूँगा। बात तो वही है, बस यहाँ पर मैंने ये काम पहले करा, फिर इसका जो आया उससे गुणा मैंने ये रहा 1440 गुणे 4/9, यहाँ इसका निकल के आएगा 1440 4/9। यही काम मैं दूसरी बार में करा, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे भी यही करा, 10,000 का 21% ये निकाला मैंने, 10,000 का 21%, 2100 आया। फिर 2100 में मैंने 5/14 से गुणा कर दिया, और जो इसका निकाल के 2100 आएगा उसमें मैं 5/14 से गुणा कर दूंगा। बात तो वही करी। फिर बाद में मैंने एंड में इन दोनों का माइनस कर दिया, तो लोग दोनों को मैंने माइनस कर दिया पहले। यही काम मैंने यहाँ पे अलग अलग करा, और ये वाला काम यहाँ पे मैंने एक ही लाइन में सब निपटा दिया, ठीक है। इस तरीके से माइंड चलाना पड़ेगा, क्योंकि मेंस लेवल के क्वेश्चन हैं ये, ठीक है। तो मेंस में इसी तरीके से दिमाग चलता है, ऐसे करोगे तो आप बहुत पीछे छूट जाओगे, ठीक है, कभी सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस वाले मेथड को अपनाना पड़ेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि मैंने पहले ये पूरा लॉन्ग तरीके से करके दिखा दिया, फिर ये शॉर्ट तरीके से बता दिया, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ईजिली तरीके से सॉल्व करेंगे। इस परसेंटेज से 00 काट दो, इस परसेंटेज से 00 काट दो, इसमें क्या करेंगे 3 से काट देते हैं, 3 3 9 और 3 8 24, फिर 3 से काट दो, 3 दूनी 6 20, ठीक है। अब 20 8 दूनी 16 160 हो जाएगा। 160 की जब हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 चौक 64, 640 लो, ठीक है। इतने से काट पीट करके इतना फटाफट आ गया। फिर इसे काटो फटाफट, 7 3 21, 7 दूनी 14, इससे ये काटेंगे 100, तो आ जाएगा हमारा 50, ठीक है। 5 पंजे 25, 25 3 75, 750। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 110, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से नहीं करना है, इस तरीके से करना है। समझ में आ गया? इस तरीके से हम बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को ईजी सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया? चलो पहला क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं फटाफट। चलिए, तो दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी हम शॉर्टकट अपनाएंगे। कैसे? इसने बोला स्कूल S2 की लड़कियों की संख्या जिन्होंने 90-95% के बीच अंक प्राप्त किए, ठीक है। S2 में 99% के बीच प्राप्त करने लड़कियां, उनकी संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? स्कूल S4 की उन लड़कियों की कुल संख्या जिन्होंने 95% और उससे अधिक अंक प्राप्त किए। तो ये पूछ किससे रहा? इस वाले से, इससे पूछ रहा है, इससे। मुझे लग रहा है ये ट्रांसलेट करने में गूगल ने थोड़ी दिक्कत कर दी है, क्योंकि ये वाली लाइन थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, तो इधर आनी चाहिए थी या फिर कुछ और, ठीक है। खैर छोड़ो, इंग्लिश वाला पढ़ लेते हैं हम, ये मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा ट्रांसलेट में दिक्कत हो गई होगी, ठीक है। तो इसको आप छोड़ देना, इससे देखते हैं। द नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ स्कूल S2 हु स्कोर बिटवीन 90-95% इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट, यानी कि ये कितना परसेंट है ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ स्कूल S4 हु स्कोर 95% एंड एबव।
यानी कि S4 में जो 95% से ऊपर वाली लड़कियां हैं उसका ये वाले जो S2 में 90 और 95% के बीच में लड़कियां हैं वो कितना परसेंट है इस वाले का, ये पूछा है। ठीक है, तो जैसा कहा है हम वैसा ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, S2 में जो गर्ल्स हैं और किसके बीच की 90-95% वाली, ये कितना परसेंट है किसका, S4 में जो गर्ल्स हैं 90% से प्लस वाले, एबव वाले। ठीक है, इसका कितना परसेंट है गुणा 100, ये तो करते हैं। यानी कि इसका जो भी सॉल्व करके आएगा वो ऊपर लिखेंगे, ये जो सॉल्व करेगा वो नीचे लिखेंगे, बस जो इसकी वैल्यू आएगी वो इसका कितना परसेंट होगी, परसेंट है जो इसकी वैल्यू होगी बस। तो ये परसेंटेज निकालने के लिए साइड में गुणे का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, अब बाद में देखेंगे कि इसका यूज है या नहीं है, पहले इसे हम सॉल्व करते हैं। चलो, S2 में गर्ल्स 90 और 95% के बीच वाली, S2 में जाओ सबसे पहले, ये रहा 90-95% में S2, ये रहा 6%। ठीक है, 6%, 6% निकालना है किसका, 1000 का, वो सॉरी 10,000 का। ठीक है, तो 10,000 का 6%, तो हम क्या करते हैं ना, यहीं पर माइंड में इस परसेंटेज से डबल जीरो काट देते हैं, तो ये 6 और ये 100, तो कितना हो जाएगा 100 गुणे 6, कैसे हो गया 10,000, 100 कैसे बन गया, 6%, 6 कैसे बन गया, 6% का जो परसेंटेज था उससे हमने इसके जो 2 जीरो काट दिए 10,000 के। ठीक है, अब ये सब चीज़ें थोड़ी माइंड में करनी पड़ेंगी आप लोगों को अगर स्पीड से करना है तो। ठीक है, एंड पूछ रहा है गर्ल्स, S2 की गर्ल्स पूछ रहा है, तो S2 ये रहा और 90-95% के बीच वाला पूछ रहा है, तो S2 में गर्ल्स ये रही 1:4, गर्ल्स पहले तो नहीं, एक ये रहा, तो एक ऊपर आएगा और 4 1 5, इन्हें जोड़ के 5 आएगा, 5 नीचे आएगा। ठीक है, तो गुणा 1/5। ठीक है, हो गया। अब बटे, अब इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। S4 में गर्ल्स 90% एबव वाला, 90% एबव नहीं 95% एबव होगा ना, 95%। ठीक है, तो 90% से प्लस वाले गर्ल्स S4 में, पहले जाओ S4 95% वाला कहाँ गया, ये रहा 95% से प्लस वाला, और S4 ये रहा, S4 में 8%, अब 8% किसका, इस 6,000 का, तो उस परसेंटेज से डबल जीरो काट दो, तो बच गया ये 60 और ये 8। ठीक है, नहीं 60, 6,000 है ना, हाँ ठीक है 60, तो कितना हो गया 60 गुणे 8% का, इसके परसेंटेज से हमने इसके डबल जीरो काट दिए, गुणा निकालना क्या S4 में गर्ल्स, S4 ये रहा और 95% से प्लस वाला पूछ रहा है, ये वाला नहीं पूछ रहा है, ये वाला पूछ रहा है S4 में, ये वाला S4 में गर्ल्स, तो 7:1 के अनुपात में, तो गर्ल्स हैं 7 और 7 और 1 8, तो 7 ऊपर 8 नीचे। ठीक है, 7/8 ये पूछा है, बस इसको सॉल्व कर लो आपको आंसर आ जाएगा, यही तो पूछा हम लोगों से। ठीक है, तो इसी तरीके से काम करना है, ये नहीं कि इसको अलग निकाल रहे हैं, इसको अलग निकालना है, फिर जो आएगा फिर उसका परसेंटेज निकाल रहे हैं, ऐसे तो टाइम लगेगा ना, हमें मेंस में टाइम बचाना है। ठीक है, एक्यूरेसी के साथ करना है, जो क्वेश्चन करना है एकदम सही करना है और टाइम के साथ करना है, टाइम के अंदर करना है, टाइम के साथ नहीं टाइम के अंदर करना है। ठीक है, चलो सॉल्व करो। अब इसे कैसे काट सकते हैं हम इजी तरीके से, 5 से काटो, दूनी 10, 20 आ गया, 6 दूनी 12, ये हो गया 120, 6 दूनी 12, 120 बटे, अब 8 से 8 कटिए, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42। ठीक है, गुणे 100, इसके 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब हमें ये बताना, अच्छा इसे काट भी ले तो 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, तो इसका अब भाई देखो 2/7 है। ठीक है, या तो हमें 2/7 की वैल्यू पता हो, 2/7 की वैल्यू मुझे तो वैसे याद नहीं है कितनी होती है, लेकिन हाँ मुझे नहीं पता तो मैं क्या करूँगा, 200 की गुणा कर दूंगा, 2 की 100 से गुणा कर दूंगा और फटाक से भाग कर लूँगा, क्योंकि 7 से भाग करना कोई बड़ी बात नहीं है। 2 सत्ते 2 दूनी 7 दूनी 14, और 14 और ये बचेगा 5, वो 6, 60 हो जाएगा, तो 7 8 56, 28 पॉइंट कुछ आएगा, 28 पॉइंट कुछ परसेंटेज आएगा, तो इसका आंसर 28 पॉइंट कुछ परसेंट होना ही चाहिए। पहला ऑप्शन है 28.57%, 57%, टिक करके चले जाओ, अगला क्वेश्चन करना शुरू कर दो, क्योंकि 28 के आसपास कोई और है ही नहीं, देख लो। ठीक है, कोई नहीं है,
चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट बिना किसी देरी के। तो ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको लग सकता है कि कैलकुलेशन ज़्यादा है, ठीक है, थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा। चलो इसमें बोल रहा है कि स्कूल S5 और S6, अब दो एक साथ बोल रहा है, याद रखना। S5 और S6 में मिलाकर 95% और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले लड़कों की संख्या। तो सबसे पहले हम करते क्या है, पहले S5 और S6 का डेटा लिख लेते हैं इज्जत से, ठीक है, वरना ये नाराज़ हो जाएंगे तो हमें दिक्कत कर जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, 4 ही क्वेश्चन है इसमें, कर लेंगे इजली तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहा है हम लोगों से S5 में S5 और S6 का जोड़ के, तो इसका और प्लस इसका दोनों का लिखना है, ठीक है, ध्यान रखना। 95% से ऊपर वाले लड़कों की संख्या, ठीक है। तो S5 में पहले देखो 95% में जाओ, 95% से ऊपर वाला S5 ये रहा, ये तो हम निकाल चुके हैं, है ना, चलो कोई बात नहीं। 95% से ऊपर, अच्छा एक चीज़ और देखो, जैसे कि ये देखो, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा 95% से ऊपर वाला S5 का तुम डेटा निकाल चुके हो, कितना आया था, 640 आया था, लड़का ही, यही तो पूछ रहा है ना, ठीक है। मतलब ये देखो शॉर्ट वाला, ये जो इतना डेटा है ना, ये हमें फिर से लिखना है, फिर से कैलकुलेट करना है। तो हम क्यों करें जब हम पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं, तो ठीक है। एग्जाम में इसी तरीके से आपको दिमाग लगाना है। अब एग्जामिनर ने कुछ तो सोचा होगा ना, स्पीड बढ़ाने के लिए कुछ कुछ तो उसने दिया। उसने क्या दिया, उसने दिया कि तुम्हें ये डाटा दोबारा नहीं निकालना पड़ेगा। हमने देख लिया कि 640 आया था, बस चुपचाप 640 लिख दो, ठीक है। हमें ना 600 लिखना पड़ेगा, वो ना 6000 ना 24 ना ये कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। हमसे यही तो बोला गया, ये देखो, यही दिमाग लगाना होता है बस, और कुछ नहीं। कहाँ पे हम क्या करें, कहाँ पे क्या ना करें। स्कूल S5 की बात हो रही है, 95% उससे अधिक वाले, 95% उससे अधिक वाले, ठीक है। और लड़कों की संख्या, और लड़कों की ही संख्या हमने यहाँ पे निकाली थी, लड़कों की संख्या निकाली 640, तो बस चुपचाप 640 लिख दो। कहने का मतलब है कि टोटल कितने थे, चलो मैं कर ही देता हूँ एक बार, लेकिन आपको मैं बता दिया कि आप ऐसे मत करना एग्जाम में, ठीक है। S5 25% था, ठीक है, 95 में 25% किसका है, वो 6000 का। तो 6000 की 25% से गुणा कर दो चुपचाप, 6000 गुणे 24%, ठीक है। 25 बोल रहा था, 24 है। और लड़का निकालना है हमें, तो S5 में जाओ फटाफट, 95% से ऊपर वाले S5 में लड़के कितने हैं, 5:4, तो लड़का 4 है, तो 4 ऊपर और 5 4 9 नीचे, गुणे 4/9, ठीक है। प्लस ये तो S5 का हो गया ना, S5 का हो गया, प्लस S6 का भी तो निकालना है हम लोगों को, ये देखो S6, ठीक है। तो S6 में निकालना है, तो S5 का डेटा हमें पता है 640, हम तो फटाक से यहाँ पे लिख देंगे 640 बिना काटे पीटे, लेकिन S6 का नहीं पता, तो S6 का निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ, सब सो गए हैं, ठीक है। S6 में 95% से ऊपर वाले, ठीक है, और लड़के पूछ रहा है, ठीक है, फटाक से ऊपर जाओ। S6 में 20% है, 6000 का 20%, तो हम क्या करेंगे, बस परसेंटेज से 00 काट दो, तो ये बचेगा 60, ये बचेगा 20, ठीक है। हम तो डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, लेकिन खैर छोड़ो, 60 गुणे 20, इसका परसेंटेज से इसके 00 काट दिए, ठीक है। तो ये हुआ, और गुणे लड़के पूछ रहे हैं, तो S6 में लड़के जाओ फटाफट, कहाँ पर है, S6 में 95% से ऊपर वाले लड़के कहाँ हैं, ये रहा, 5:3, 3 है लड़के, तो 3 ऊपर आएगा, 5 3 8, 3/8, ठीक है। तो ये डेटा हमने निकाल दिया पहली लाइन से, जो हमें बोला गया था। ये रही पहली लाइन हमारी, यहाँ से लेके यहाँ तक लड़कों की संख्या। अब दूसरी लाइन क्या बोल रहा है, स्कूल S2 और S5 में मिलाकर 90 से 95% अंक प्राप्त करने वाली लड़कियों की संख्या, ठीक है। S2 और S5 दोनों को मिलाकर 95 व 90 और 95% से बीच के जो हैं, उनमें लड़कियों की संख्या पूछ रहा है। चुपचाप इन दोनों को भी साथ में लिख लो, जैसे ये लिखा है अभी, S2 और S5, ठीक है, 90 और 95% से ऊपर वाले। तो क्या करें, इसको थोड़ा साइड में लिख दें क्या, चलो ये यहाँ पे निकल जाएगा, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं हैशटैग करके, ठीक है। तो S2 की बात चल रही है, और प्लस S5, लड़कियाँ, यहाँ पे लड़कियाँ पूछ रहा है। S2 कितना है, 6%, इस परसेंटेज से हम इसके 00 काट देंगे, और 100 और 6, 100 गुणे 6 बचेगा। लड़कियाँ पूछ रहा है, तो तुरंत S2 वाले में जाओ, S2 में इस वाले में जाओ, 90 95 वाले में, S2 में ये रहा लड़कियाँ, कितनी है, 1, और ये कितना है, 4 1 5, 1/5 हो जाएगा,
प्लस S5 का देखो, S5 का ही पूछा ना, एक बार चेक कर लेते हैं, गलत गलत नहीं होना चाहिए। S2 S5 ठीक है, S5 में जाओ फटाफट। अब S5 21%, इस परसेंटेज से हम लोगों ने इसके डबल जीरो काट देंगे तो यहाँ बचेगा 100, यहाँ बचेगा 21। अरे 100 गुणे 21, हम डायरेक्ट लिख सकते थे 2100, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। देखो शॉर्टकट आप खुद कर लेना। जैसे ये जो कैलकुलेशन है मैं यहाँ पे तुरंत लिखता हूँ, यहाँ पे इसमें पाई चार्ट में देखा, टेबल में देखा, सीधा मैंने लड़कों की संख्या लिख दी। मैं तो ये करता, ठीक है। मैं तो स्टेप बाय स्टेप इसलिए सिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अगर समझ में आएगा तभी तो आप शॉर्टकट कर पाओगे, समझ में ही नहीं आएगा तो शॉर्टकट कहाँ से करोगे, स्पीड कैसे बढ़ाओगे। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कहाँ पे क्या चीज़ आपको लिखनी होती है, क्या नहीं लिखनी होती है, ठीक है। अब ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ से हम 640 थे, 640 डायरेक्ट लिख देते। अब ये आप पूरी कैलकुलेशन माइंड में कर सकते हो भाई, कुछ नहीं है यहाँ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये माइंड में करके डायरेक्ट यहाँ पे तुम ये लिख देते। और अगर ज़्यादा तेज़ माइंड है तो दोनों को सीधा जोड़ के सीधा यही लिख देते, बस एक अक्षर लिखते जोड़कर, कुछ नहीं, ठीक है। यही हमें बताना था, यही कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलो गुणा लड़कियाँ पूछ रहा है ना, तो S5 में लड़कियाँ जाओ फटाफट। S5 ये रहा, इस वाले में लड़कियाँ 9 है, और 5 और 9, 9 और 5 14 है, 9/14। ये भी हम निकाल चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, कहीं तो निकाला है, कहीं तो निकाला है, 9/14 वाला कहीं निकाल चुके हैं यार। ये रहा देखो, S5 में हमने गर्ल्स निकाली थी ना, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे लड़के निकाले थे, खैर छोड़ो, मुझे लगा लड़के निकाला था। 2100 5/14, हाँ ये लड़के निकाले थे, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना है, बस सॉल्व करो, फिर बाद में आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसे सॉल्व करके कितना आएगा 640, क्योंकि हम पहले निकाल चुके हैं यहाँ पर। इसे सॉल्व कर लो, और इसे कितने से काट दें, 2 चौक और 2 से काट देंगे 10, फिर 2 से काट दो दूनी, फिर 2 से काट दो 30, 2 से काट दो 15, 15 की 10 से करोगे 150, 150 की 15 दिए 45, 450, ठीक है। 600 और 400 1000, 1090। एग्जाम में आपको बस ये लिखना था और कुछ नहीं करना था, ये माइंड में करते, ये माइंड में करते, इन दोनों को जोड़ लेते, ज़्यादा से ज़्यादा इन दोनों को लिख देते, 1090। ये काम करना था आप लोगों को, इतने तेज़ आपको माइंड चलाना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब ये वाला कर लेते हैं फटाफट। ये हो जाएगा 5 से काट दो 20, 6 दूनी 12, ये तो 120 हो गया, सिंपल था। 7 तियाँ 21, 7 दूनी 14, 2 से काट दो 50, 50 तियाँ 15, 15 निमा 135 है ना, हाँ 15 निमा 135। चलो थोड़े से पढ़े, मुझे भी आते हैं। चलो 1350 और 120, ये हो जाएगा 1450 और 70, 1470, ठीक है। अब ये जो आया है और ये जो आया, अब हमसे कह रहा है, मेरे को, मैं तो पढ़ लिया क्वेश्चन, क्वेश्चन बता देता हूँ। वो कह रहा है कि ये जो 1090 है वो 1470 से कितना कम है या अधिक है। तो देख के ही पता चल रहा है कम है, ठीक है। कम है तो ऑप्शन में दोनों दे रखे होंगे ना, हाँ देखो हमें पता चल गया कि 1090 1470 से कम है। अब कितना परसेंट कम है वो अभी हम निकाल लेंगे। तो हमें कम है पता चल गया, तो ये 26% मोर तो नहीं हो सकता, ये भी मोर, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि अधिक नहीं है, कम है। तो ये ऊपर के 3 ऑप्शन तो नहीं हो सकते। अब 32% और 26% में से कोई एक हो सकता है, क्योंकि 32% लेस, 26% लेस यानी कम, ठीक है। तो 32% 26% में से ही कोई कोई हो सकता है। तो हम 25% निकाल लेते हैं। अगर 25% के आसपास आंसर है तो 26% आंसर हो जाएगा, अगर 25% से ज़्यादा आंसर है तो 32% आंसर हो जाएगा। ये होता है माइंड खेलने का, ठीक है। अब ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है, क्योंकि जब कम और अधिक होता है तो इन दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखते हैं, और जिससे पूछा है, इससे पूछा तो ये नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस ऊपर लिख देंगे। अभी देखते हैं कितना डिफरेंस आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 1090, एक मिनट एक काम कर सकते हैं, 0 से 0 काट दो, ठीक है। 109 और 147, अब ठीक है, अब ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी हो रही थी, ठीक है। तो अब इसमें 100 से 100 कट गया, 47, 40 में से 9 गया तो बचा 31 और 7 38, 38% कम है, ठीक है। तो डिफरेंस ऊपर लिखते हैं, लिख दिया इन दोनों का डिफरेंस 38 ऊपर गुणे 100। तो मुझे लगता है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आज। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका हम डायरेक्ट 25% निकाल लेते हैं। 25% निकालने का मतलब है कि 4 से भाग कर दो, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं सिखा चुका हूँ, ठीक है। मैं एक अब इतना भी डीप में नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि सब पहले सिखा चुका हूँ। 25% का निकालने का मतलब होता है कि इस वाली संख्या को 4 से भाग कर दो। तो 4 चौक 16, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 हो जाएगा, ठीक, 4 तियाँ 12 और 2 इधर चला जाएगा 27, तो
4 चौक 16, 4 अपने 20, 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28, 37% के आसपास आंसर आ रहा है। गलत कर रहा हूँ क्या मैं? अच्छा नहीं, सही तो सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 37% नहीं आ रहा, 37 आंसर आ गया, ठीक है। 25, इसका 25% कितना निकला? 37, ठीक है। और हमें कितना लाना है? 38। तो 37 और 38 एकदम आसपास हैं, इसका मतलब 25% के आसपास ही आंसर होगा। और 25% के आसपास एक ही ऑप्शन है, वो है हमारा 26%। फिफ्थ ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। 25% लेस, इसके आसपास आंसर होगा, ठीक है। तो 26% लेस, ये हमारा फिफ्थ ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। 32% नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमें 37, 25% आ रहा है 37, तो 32% निकालने जाएंगे तो 37 तो बहुत ज़्यादा आएगा। हमें तो 38 के आसपास लेके आना है, तो 37 आ गया हमारा 38 के आसपास, बस 26% हमारा आंसर हो गया। वेरी सिंपल, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। तो दोस्तों ये रहा हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, ठीक है। चलिए फिर फटाफट करते हैं। इसमें बोला है कि सभी विद्यालयों से 95% और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली लड़कियों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि 95% और 95% से ऊपर वाले कौन सा है, अभी देखते हैं हम लोग। ये वाला, ठीक है। तो इसमें सभी स्कूलों में लड़कियों की हमें संख्या निकालनी है और उनका औसत निकालना है। तो औसत कैसे निकलता है? सभी संख्या को जोड़ दो और जितने टर्म्स हैं उतने से भाग कर दो। ऐसे तो करते हैं ना। तो ये 6 स्कूल हैं, तो 6 सॉरी 6 स्कूल हैं, तो 6 स्कूलों में लड़कियां होंगी, मतलब 6 होंगे। तो टर्म्स इन सबको जोड़ेंगे तो 6 हो गए, और टर्म्स कितने हो गए? 6। तो 6 से भाग कर देंगे जोड़कर, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोगों को लड़कियों की संख्या निकालनी पड़ेगी। कैसे निकलेगी? सेम उसी तरीके से निकलेगी जैसे हमने निकाल लेते। देखो थोड़ा सा, अब ठीक है ना। अब यहाँ देखते रहो यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। चलो, S1 में कितनी है लड़कियाँ? 13%, सॉरी S1 में बच्चे कितने हैं? 13%। 6,000 का 13%, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले मैं फॉर्मेट बता देता हूँ आपको कि करना कैसे है इसको। देखो, S1 की लड़कियाँ प्लस S2 की लड़कियाँ प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5 प्लस S6, इनकी वैल्यू निकाल के लड़कियों की बटे 6 से भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। ऐसे तो एवरेज निकलता है ना, ठीक है। तो अब S1 की लड़कियाँ कैसे निकालेंगे, मैं अभी आपको लॉन्ग मेथड बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। फिर बताऊँगा, मतलब इसी में फिर बता दूंगा कि सॉर्ट कैसे करना है, ठीक है। चलो, S1 की लड़कियाँ कैसे निकलेंगी? S1 में 13% है, 6,000 का पहले 13% निकालो, तो परसेंटेज से ये डबल जीरो कट जाएंगे, तो 13 गुणे 60 बचेगा, ठीक है। 13 गुणे 60, और गुणे हमें लड़कियाँ निकालनी है S1 की, तो नीचे जाओ, ये वाली लड़कियाँ निकालनी है, इस वाली, ठीक है। 90% से जो ऊपर वाली हैं। तो S1 में लड़कियाँ कितनी हैं? 11:5, क्योंकि 11, अब पहले लड़कियाँ हैं तो लड़कियाँ 11 होंगी, और बाद में बॉयज़ है तो बॉयज़ बाद में होंगे, ठीक है। तो 11 बटे में कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ कर 11 15, वो 11×5 16, तो कितना हो जाएगा? 11/16, ये हो गया। फिर प्लस S2 का निकालो। S2 में कितनी लड़कियाँ? 18%, इसके परसेंटेज से ये डबल जीरो कट जाएंगे, तो 18 गुणे 60 हो जाएगा, ठीक है। 18 गुणे 60, और गुणे में कितना आएगा? 5/7, 5 12, 5/12, ठीक है। और क्या, हाँ ये हो गया। फिर प्लस कर दो, S3 की कर दो। S3 में 17%, ठीक है। तो 17%, और परसेंटेज से डबल जीरो कट जाएंगे, 17 गुणे 6 हो जाएगा, सॉरी 17 गुणे 60 हो जाएगा। फिर गुणे S3 में लड़कियाँ कितनी है? S3 में 3, यानी 3/8, ये हो गया। फिर S4 का करो यहाँ पे, फिर S5 का करो, फिर S6 का करो, इसी तरीके से करना है, ठीक है। लेकिन आप जब आप करोगे, मतलब यहाँ पे मान लो S4 हो गया, S5 हो गया, S6 हो गया, चलो लिख ही देता हूँ, ठीक है। अभी रुक जाओ, लेकिन आपको इस तरीके से एग्जाम में नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। S4 में 8%, इस परसेंटेज से डबल जीरो कट जाएंगे, तो 8 गुणे 60 बचेगा, और गुणा S4 का कितना है? 7/8,
फिर प्लस S4 का S5 का परसेंटेज से डबल जीरो कट गए तो 24 गुणे 60। लड़कियां कितनी हैं? 5/9। एक और लिखना है यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगेगा, ये वाला यहाँ पे लिख देना थोड़ा नीचे, ठीक है। S6 वाला 20% है, परसेंटेज से डबल जीरो कट जाएंगे तो 60 गुणे 20 गुणे लड़कियाँ कितनी है, इसमें भी 5/8। तो ये हो गया। अब बटे में कितना आएगा, ये बटे का चिन्ह है, ठीक है, समझ जाना। बटे में आएगा 6 क्यों आएगा, क्योंकि हमें एवरेज निकालना है, ठीक है। और जितने टर्म्स होते हैं ऊपर जोड़ के और उतने ही टर्म्स से भाग कर देते हैं, ठीक है। मैं सब सिखा चुका हूँ पहले। अब करना क्या है हम लोगों को, इसमें 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 इन सब में कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है फटाफट बताओ। 60, इसमें भी 60 से गुणा है, इसमें भी 60 से गुणा है, इसमें 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 इसमें। तो ये चीज़ तो मुझे पहले ही पता थी कि 60 सब में कॉमन आएगा। क्यों कुछ कॉमन आएगा, क्योंकि इन सब में परसेंटेज है तो परसेंटेज से डबल जीरो कट जाएंगे, फिर बाद में इन सब की गुणा 60 से करनी पड़ेगी। तो मैंने ये क्यों करा, फिर मैं सबसे अच्छा 60 कॉमन ले लेता। 60 लिखता ही नहीं मैं, यही तो कर सकता था ना मैं। ये आई लाइन में नहीं लिखता, मैं डायरेक्ट ये लाइन लिखता जो अब लिखने जा रहा हूँ कि कौन सी वाली, मैं डायरेक्ट लिखता 60/6। ये काम करता, क्योंकि ये 6 इधर ले लिया, 6 से ये काट देता, आया 10। तो मैं अब ये भी नहीं लिखता, मैं क्या लिखता, ये हटा दो अब डायरेक्ट 10 लिखता मैं, ठीक है। 10 लिख के फिर अपना ये चालू कर देता ब्रैकेट। उसके बाद 13 गुणे 11/16, 18 गुणे 5/12, 17 गुणे 3/8, 8 गुणे 7/8, 24 गुणे 5/9, 60 गुणे 5/8। इतना काम करता मैं, ठीक है। समझ गए आप लोग। यहाँ पे जो कट रहा है उसे काट लो, कौन कौन सा कट रहा है। इसमें तो कुछ नहीं कट रहा, तो यहाँ पे ऐसे लिख दो 13 गुणे 11/16 प्लस 18 गुणे 5/12, तो 6×3 = 18, 6×2 = 12, तो 3 गुणे 5/2, 3 गुणे 5/2 प्लस 17 गुणे 3/8। यहाँ पे भी कुछ कॉमन नहीं था। 8 गुणे 7/8, 8 से 8 कट गया, 7 बचेगा केवल। 7 जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, क्योंकि प्लस है ना तो हम इसका भी एलसीएम लेंगे, ठीक है। प्लस और 24 गुणे 9, तो 3 × 8 = 24, 3 × 8 = 24, 3×3 = 9, 8 गुणे 5/3, 8 गुणे 5/3 प्लस 60 और ये 8, 2 से काटो इसको। अरे 60 तो हमने कॉमन ले लिया, 60 कॉमन ले लिया, ये 20 बचा है। 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, तो 5 गुणे 5/2, 5 गुणे 5/2, ठीक है। अब बटे में 6 नहीं है, क्योंकि ये 6 हमने इधर ले लिया। जब 60 कॉमन लिया, 60 ही कॉमन लिया, 60 के साथ 6 भी साइड में कर लिया, क्योंकि 60 कट रहा था 6 से। अगर 60 6 से नहीं कटता तो हम नहीं करते कॉमन, साइड में नहीं लेते, ठीक है। कट रहा था तो हमने काट दिया, 10 आ गया। अब इसकी जगह केवल 10 है, ध्यान रखना, ठीक है। अब हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने में सिखाया है, बेसिक मैथ सीरीज की पहली वीडियो है एलसीएम और एचसीएफ पर। जिसको नहीं आता वो सीख लेना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। एलसीएम शॉर्टकट में निकालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्वांट में कई जगह ज़रूरत पड़ती है, कई जगह ज़रूरत पड़ती है, याद रखना। 16 2 8 3 2, 16 बड़ा है, 2 से कटेगा, 8 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। और ये 3 हमारा प्राइम नंबर है, जहाँ पे प्राइम नंबर आता है इसका मतलब गुणा कर दो इसकी और इसकी, 16×3 = 48। इसका मतलब बटे में आने वाला है 48, ठीक है। बटे में तो आएगा 48, समझ गए। अब ये जो 13 है ना, ये जो इन सब के गुणे में चल रहे हैं ना, गुणे में, इनको गुणे में ऐसे ही रखना। हमने एलसीएम सिर्फ इसका लिया है, इसका 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 सॉरी हाँ इसका इसका और इसका, मतलब समझ में आ रहा है। समझना पड़ेगा आपको, यहाँ पे एक लाइन घटानी पड़ेगी। इसका 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 और इसका और इसका, हमने एलसीएम इन अंकों का लिया, इन इसके साथ में जो गुणा हो रही है इनका नहीं लिया है। तो ये गुणा वाले साथ में रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। 13 गुणा, अब एलसीएम लिया हम लोगों ने,
तो इनका एलसीएम कितना है 48, तो 16 है, 16 तियाँ 48 और गुना 3 से करनी पड़ेगी, 11 गुना 3। अगर किसी को ये समझ में नहीं आया कि 11 से हमने 3 से गुना क्यों कर दी, इसका मतलब आपको ये वाली जो एलसीएम लेने के बाद हम सॉल्व करते हैं वो आपको नहीं आता है। सही बता रहा हूँ। अगर नहीं आता है मुझे कमेंट करना, तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा और बेसिक मैथ सीरीज से जोड़ दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ है, तो बेसिक मैथ सीरीज में इसको हम सिखा देंगे। बस मुझे कमेंट कर देना कि नहीं आता है, ठीक है। तब तो फिर 2 है, 2 के 48 से गुणा करेंगे कितनी बार में जाएगा 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 24 बार जाएगा, तो 5 गुणे 24, 3, अच्छा नहीं, ये वाला 3 भी लिखना पड़ेगा ना हमें, ये तो इसका 3 है, प्लस 3 गुणे 2 गया 12 बार में, वो सॉरी 24 बार में, 24 दूनी 48, तो 24, अरे 5 गुणे 24, ठीक है, प्लस आ जाएगा फिर से ये वाला 17, ऐसे लिख दो। 8 से कितनी बार जाएगा, 8 6 48, तो 6 से गुणा करनी पड़ेगी, 3 गुणे 6। इसमें करते पता है क्या है, 16 की हमने भाग की 48 से, 3 बार गया तो 11 में 3 से गुणा कर दो। 2 की हमने भाग की 48 से, 24 बार में गया तो 5 की 24 से गुणा कर दो। 8 की हमने 8 6 48, 6 बार में गया तो 3 की 6 से गुणा कर दो, ठीक है। ऐसे करना है, जितनी बार में नीचे वाला जाता है उतनी बार में ऊपर वाले से गुणा कर देते हैं, ठीक है। अब हाँ, यहाँ पे कुछ गुणा में है ही नहीं, तो यहाँ पे 7 है और ये 1, तो 1 48 से गुणा करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 7 बार में, क्योंकि 1 को 48 बार करेंगे 48 बार में ही जाएगा, तो यहाँ पे 7 गुणे 48 आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस 8 गुणे 3 कितने में जाएगा, 3 एकम 3, 3 वो 3 6 18, 16 बार में जाएगा, तो 5 गुणे 16, प्लस 5 गुणे 2 से 48 24 बार में जाएगा, 5 गुणे 24, ठीक है, ये आएगा। अब हमें बस यही सॉल्व करना है, ये सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। मुझे तो मालूम है आंसर कितना आएगा, मैं सॉल्व कर देता हूँ फिर भी, चलो ठीक है, वरना आप लोग खुद कर सकते तो चलो खुद छोड़ो, कर ही देते हैं, जगह भी नहीं बची इसमें, चलो कोई बात नहीं। 11 की अगर 13 की 11 से गुणा करूँगा 143 आएगा, 143 के मैं 3 बार गुणा करूँ तो 14 14 14 18 14 42, 420, और अच्छा कर लेते हैं 143 की अगर मैं 3 बार गुणा करूँगा 14 तियाँ 42, 420, और रुक जाओ यार, 3 तियाँ 9, 429 आएगा, ठीक है। अब 5 तियाँ 15, तो 15 की जब मैं 24 से गुणा करूँगा तो 15 दूनी 30, यानी 300, और 15 15 30 15 को 60, 360, 51, ठीक है। 51 की जब मैं 6 से गुणा करूँगा तो 6 पंजे 30, 306 एकम 6, 306। इस तरीके से माइंड में गुणा आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना, बहुत ज़रूरी है। तो 7 की जब 48 से करेंगे तो 7 चौक 28, 280, 8 सत्ते 56, 280 और 56 जोड़ लो, 6 8 5 13 का 3 हासिल 1, 336, और 8 पंजे 40, 40 और 16 16 16 चौको 16 16 16 32 16 43 16 चौको 64, 640, प्लस 5 पंजे 25, 25 और 24 की गुणा करनी है, जाहिर सी बात हमें आती है, अरे यार 25 गुणे 24, इसकी गुणा हम कैसे करेंगे, इसी गुणा में जो छोटा वाला होता है उसमें उतना ही जोड़ देते हैं, उसका मतलब ये तो पड़ोसी वाली गुणा है ना, तो पड़ोसी वाली गुणा कैसे करते हैं, जो छोटा होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं और उतना ही जोड़ देते हैं, ये काम करते हैं। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576, ठीक है। 576 में फिर 24 जोड़ दो, हंसले 7 8 9 10 का 0, हंसले 600, ठीक है। तो ये आ गया हमारा टोटल। अब बटे में क्या चल रहा है, 48 चल रहा है बटे में, ठीक है ना। चलो अब हमें क्या करना है, इसको जोड़ के इससे भाग कर देंगे, अरे यार 10 भी चल रहा है ना साइड में, अब ठीक है, तो नया पेज लेना पड़ेगा क्या, एक मिनट रुको,
थोड़ा सा रुको, 1 मिनट, नया पेज ले लेते हैं। चलो, इसको जोड़कर 48 से भाग करनी है, फिर 10 से गुणा करनी है, ठीक है, इतना काम करना है। ये ले लेते हैं तब तक, ठीक है, छोटी सी गुणा करनी है हम लोगों को। तो जोड़ लो सबको, 600, 600, 1200, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 4, 25, 2500 हो गया, ठीक है, ये 2500 लिख दिया मैंने। अब क्या बचा, यहाँ तो कुछ नहीं बचा था, यहाँ 40 बचा है, यहाँ 36, 6, 60, 29, ये वाला 40 और ये वाला 60 बन गया 100, ठीक है, 100 याद रखना। और 30, 40, 50, अब बचा ये 9 और बचा 6, 100, 50 और 9 और 6, 15, 100, 50, 15 यानी कि 65 और 100, 165। अरे यार, यहाँ पे 165 आएगा, ठीक है, प्लस जोड़ दो, 5, 6, 6, 2, 2, 6, 6, 5। अगर हम इसको भाग करें 48 से और 10 से गुणा भी करनी है बाद में, तो 48 से भाग करने का मतलब क्या है, 48 में 5 से गुणा 200 के आसपास आएगा, 8 पंजे 40, 240, यानी 48 को अगर मैं 5 बार करता हूँ तो 240 आ रहा है। 266 में से 240 घटाऊंगा तो आएगा यहाँ पर, यहाँ पे आ जाएगा 40, 50, 60, 26, 5, 65, 265 आएगा, ठीक है, क्योंकि जब 266 में से मैं 240, क्योंकि 48 पंजे होता है 240, ठीक है, 5 चौक 20, 8 पंजे 40, ठीक है। तो 240 में से अगर मैं 266 घटा दूंगा तो बचेगा 26, 26 में ये 5 जोड़ दो यानी 265। अब 265 को फिर से मैं भाग करूंगा तो 48 को 5 बार ही जाएगा, तो फिर आ गया 265 में से 240, फिर बचा मेरे पास कितना, मेरे पास बचा इस बार, हमने कहीं जोड़ने में गलती कर दी क्या, क्योंकि 556 आना चाहिए, कुछ तो गलती करी हम लोगों ने शायद। 1 मिनट में फिर से जोड़ लेता हूँ, ठीक है, 1 मिनट रुको। हाँ दोस्तों, हम लोगों ने जोड़ने में गलती कर दी थी, यहाँ पे 71 आएगा, ठीक है, 65 नहीं 71 आएगा, मैंने अभी जोड़ के देखा तो 71 आएगा, ठीक है। अब करो भाग, तो अब भी 5 बार ही जा रहा है, कोई बात नहीं है। तो जब हम 240 घटाएंगे 267 में से तो हमारे पास बचेगा 67, 27, यानी 271 बचेगा, ठीक है। तो 271 में फिर से हम 5 बार करेंगे तो फिर से 271 में से तो 31 बचेगा। तो 31 में हम क्या करेंगे, 31 तो अब 48 से जाएगा नहीं, छोटा हो गया, पॉइंट लगाएंगे। अब 31 की जगह क्या बन जाएगा, 310 बन जाएगा, क्योंकि पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा दिया। तो 310, अब 310 ये 240 से छोटा है, काफ़ी छोटा है, तो एक बार 6 बार करके देख लेते हैं, ठीक है। 48 छिंगा कितना होता है, 6 चौक 24, 240, 8 छिंग 48, 24, 48, 284, ठीक है। तो जब 310 में से हम 284 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 6 बार गया, और 6 बार गया तो अच्छा, इसको घटाई क्यों रहे हैं, हमारा 55.66 आएगा, वो 55.6 के बाद कुछ पॉइंट आएगा, ठीक है, कुछ पॉइंट आएगा। तो अब 10 हमारे पास बचा है, अब 10 गुणे 5.6 और पॉइंट में कुछ आएगा, तो 10 के गुणा जब इसमें करेंगे तो ये वाला पॉइंट उठ के इधर आ जाएगा, यहाँ पे जो संख्या होगी उसके बाद आ जाएगा, तो 5, 5, 6 हमारा आंसर आ जाएगा अप्रॉक्स में, ठीक है। अब देखते हैं हमारा आंसर मिलता भी है या नहीं मिलता है, मिलना तो चाहिए। ये लो 5वां क्वेश्चन, 5वां ऑप्शन, ठीक है, 556 के आसपास, 556 हमारा भी आया, हमारा एग्जैक्ट आया है, बस पॉइंटों में कोई बात नहीं, छोड़ो उसे। 5th ऑप्शन है 556, ठीक है। अब शुरू होता है नया सेट, तो चलिए दोस्तों नए सेट के ऊपर बढ़ते हैं फटाफट। वीडियो लंबी हो रही है मुझे मालूम है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे हैं तो करना तो पड़ेगा ही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये रहा दोस्तों आज का हमारा लास्ट सेट यानी कि सेकंड सेट, ठीक है। डायरेक्शन दे रखे हैं, इसे तो पढ़ ही लेते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मंथली फैमिली बजट ऑफ अ पर्सन, एक पर्सन के फैमिली बजट का पाई चार्ट है ये, ठीक है। निम्नलिखित पाई चार्ट किसी व्यक्ति के मासिक पारिवारिक बजट के वितरण को दर्शाता है, ठीक है। ये देखो, एजुकेशन पे वो बंदा खर्च करता है अपनी फैमिली के लिए 96 डिग्री का, ये 360 डिग्री पूरा है, मैं डिग्री वाला करा चुका हूँ शुरुआत में, पाई चार्ट जब सिखाया था तब, ठीक है। और डिग्री वाले में शॉर्टकट कैसे लगाते हैं ये भी मैं बता चुका हूँ।
फूड में वो 129 डिग्री खर्च करता है, एंटरटेनमेंट में 36, ट्रैवलिंग में 51, अदर में 48 डिग्री। ठीक है, इतना आसान नहीं है, नीचे भी है भी कुछ। द फॉलोइंग टेबल शो द further distribution in percentage of the above mentioned items among the five family members पी के। ठीक है, पी द पर्सन हिमसेल्फ, पी का मतलब है द पर्सन हिमसेल्फ, वो पर्सन खुद है। डब्ल्यू का मतलब उसकी वाइफ, राहुल का मतलब सन है उसका, रोहित उसका बेटा है, एंड प्रीति उसकी डॉटर है। हिज मंथली फैमिली बजट इज 1,20,000 टोटल। तो अब जो 1,20,000 टोटल बजट है, यानी वो 360 जो पूरा डिग्री, इसका पूरा टोटल कितना है 1,20,000। तो 1,20,000 का 96 डिग्री निकाल देंगे, 1,20,000 का 129 डिग्री निकाल देंगे। इसी तरीके से ये भी। ठीक है, टेबल दे रखी है ये हम लोगों को, ये सब नाम है। पी मतलब वो पर्सन खुद है, डब्ल्यू मतलब उसकी वाइफ, ये उसके बेटे हैं और ये उसकी बेटी है। पी एजुकेशन में 10% खर्च करता है, क्योंकि ऊपर हमें बोला गया कि सारी वैल्यू परसेंटेज में है। कहाँ बोला, अच्छा बोला तो है यार, अभी इंग्लिश में बोला है, डिस्ट्रीब्यूशन इन परसेंटेज। ठीक है, चलो। तो पी 10% खर्च करता है एजुकेशन पे, 30% फूड पे, 10% एंटरटेनमेंट पे, 40% ट्रैवलिंग पे, 20% अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, तो अब वो खर्च करता है, वो परसेंटेज में खर्च करता है। सेम इसी तरीके से ये लोग भी ऐसे ऐसे खर्च करते हैं, इसके फैमिली मेम्बर्स। तो सबसे पहले हम पता क्या करते हैं, ऊपर जो पाई चार्ट दे रखा है उसकी सहायता से हम ये पता लगा लेते हैं एजुकेशन में टोटल कितना खर्च करते हैं वो लोग, फूड में टोटल कितना खर्च करते हैं, एंटरटेनमेंट में, ट्रैवलिंग में, अदर एक्सपेंसेस में कितना खर्च करते हैं, ये निकाल लेते हैं फटाफट। ठीक है, उससे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा, फिर हमें इसी तरीके से हम कर पाएंगे। ठीक है, और वीडियो मुझे लगता है 1 घंटे 40 मिनट से ऊपर जाएगी, क्योंकि 55 मिनट की वीडियो अभी हो चुकी है। ठीक है, जो पहला सेट कराया था वही, ये देखो, इससे हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, फटाफट निकाल देते हैं इसको भी। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ क्या काम करनी है हम लोगों को, 360 डिग्री है, हम क्या करते हैं, 360 डिग्री को हम लिख सकते हैं, सॉरी 360 कह रहा हूँ, 96 डिग्री। तो 96 को लिख सकते हैं 96/360। ठीक है, इसको ये लिख सकते हैं। तो इसको हमें चेंज करना है, मतलब उसमें इसकी एक्चुअल वैल्यू निकालनी है। तो टोटल कितना दे रखा हम लोगों को, 1,20,000। तो 1,20,000 का निकाल दो फटाफट, गुणा कर दो 1,20,000 से। मैंने आप लोगों को सिखा रखा है, यहाँ पे कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 12×3 = 36 और ये 1,000। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि अब 96 है ना, अब जब हम सॉल्व करेंगे तो 96 की जगह अब 129 डिग्री आ जाएगा, 360 वैसे ही रहेगा, 1,20,000 भी ऐसे ही रहेगा। 36 की जगह, वो 96 की जगह पे 36 आ जाएगा, 360 ऐसे ही रहेगा, 1,20,000 भी ऐसे ही रहेगा, फिर 51, फिर 48। मतलब 96 की जगह बस चेंज होगी, इसकी जगह पे नंबर, ये वाले नंबर चेंज होंगे और कुछ नहीं। 360 भी ऐसे ही रहेगा, 1,20,000 भी ऐसे ही रहेगा। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, 1,000/3 आ रहा है। इसका मतलब जो भी नंबर होगा उसमें 3 से भाग होगी, 1,000 से गुणा होगी। इतना काम करना है, क्योंकि हमने 360 को और 1,20,000 को सॉल्व कर लिया आपस में, 1,000/3 आया। ठीक है, समझ गए इतनी सी बात, मैं पहले आप लोगों को पाई चार्ट में सिखा चुका हूँ कि कैसे सॉर्ट करा जाता है। तो हम सब में 1,20,000 और बटे 360 नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे 1,000/3। ये काम करना है, यानी कि 3 से भाग कर दो सब नंबर में और 1,000 से गुणा कर दो, ईजी हो जाएगा। ठीक है, फटाफट भाग कर दो, 3×3 = 9, 3×2 = 6, यानी 32,000 एजुकेशन में खर्च करता है वो, 32,000 टोटल। ठीक है, तो चलो, तो अब फटाफट निकाल लो, हमें क्या करना है, 129। तो इसे 3 से भाग करो, 1,000 से गुणा करो। ठीक है, यही तो निकला भी हमारे पास, 1,000 से गुणा 3 से भाग। तो पहले 3 से भाग करो, 3×4 = 12, 3×3 = 43, तो 43,000 हो जाएगा ये वाला। ठीक है, 3×3 = 3×2 = 6, यानी 12, तो ये हो जाएगा 12,000। 51, 3×3 और 3×7 = 21, 17, तो ये हो जाएगा 17,000। और ये कितना, मतलब 3×3 = 3×6 = 18, 16, तो ये हो जाएगा 16,000। इतना ईजी था, बस ये निकालना। ठीक है, आप सीधा क्वेश्चन की ओर चलो, अब कुछ नहीं बचा। अब पाई चार्ट का सारा यूज खत्म हो गया, टेबल का यूज बचा है। टेबल हमने यहाँ पे बना ली है, तो अब टेबल के लिए भी बार बार ऊपर नीचे नहीं करेंगे पीडीएफ को। व्हाट इज द एवरेज एक्सपेंसेस ऑफ पी, पी के औसत खर्च क्या है पी का। ठीक है, तो पी ने खर्च कहाँ पे किया है, एजुकेशन में 10%, फूड में 30%, एंटरटेनमेंट में 10%, ट्रैवलिंग में 40%, अदर में 20%। फटाफट निकाल लो,
10% ही 32,000 में से 10% खर्च करा है। फूड में से 43,000 में से 30% खर्च करा है। और एंटरटेनमेंट में 12,000 में से 10% खर्च करा है। ट्रैवलिंग में 17,000 में से 40%। अदर में 16,000 में से 20%। फटाफट इसका परसेंट निकालो, जोड़ दो और भाग कर दो। कितने से? जितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 टर्म्स हैं तो 5 से भाग कर दो। ठीक है, ईजी हो जाएगा। पहला क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, इसे साइड में करते हैं। पी का एक्सपेंसिव पूछा है, तो क्या हो जाएगा? 10% ऑफ 3200, तो 3200 का 10% का मतलब कितना है? 32,000 का 10% कितना हो जाएगा? 3200। 3200, ठीक है। अब भाई अब आपको निकालना पड़ेगा तो इसकी माइंड में, ठीक है। 10% निकालना है 3200 का, तो 32,000 का तो 3200 होगा। अब 43,000 का 30% निकालना है, तो क्या करेंगे? परसेंटेज से डबल जीरो कट जाएगा और ये डबल जीरो आएगा, ऐसी का ऐसी आएगा। और 4 3 12, 3 3 9, 129 और डबल जीरो इतना आएगा। 10% इसका 1200, इसका 40% डबल जीरो से कट गया और 7 7 सत्तर 70 24 70 चौको 68, 6800, ठीक है। इसका 20% कैसे मिलेगा? 16 दूनी 32, 3200, ठीक है। मैं बस देख के निकाल दे रहा हूँ, इस तरीके से आपको भी आना चाहिए, तभी आप स्पीड स्पीड से कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे, ठीक है। एग्जाम में इसे जोड़ लो फटाफट, जोड़ के 5 से भाग कर देंगे, क्योंकि 5 1 2 3 4 5 टर्म है, इसीलिए ये भी जीरो आ जाएगा। तो 10 19 20 21 22 23 का 3 हासिल 2, 5 6 7 8 8 6 14, 17 का 7 हासिल 1 और 2, क्योंकि एक ही और की जो हासिल था वो 2। तो आगे 27,300, 27,300 को अब हम 5 से भाग करेंगे, क्योंकि हमें एवरेज निकालना है। 27,300 को भाग करो 5 से, कितना आ जाएगा इसका एवरेज? 1 मिनट रुको, अब ठीक है। 5 पंजे 25, बचा 3 और 3 5 छंग 30, बचा 5 छंग 30 0, 5 6 6 गलत आ रहा है, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। 25 2 बचेगा ना, 5 पंजे 25 और 2, तो फिर आएगा 5 चौक 20, फिर 3 5 छंग 30 0, ठीक है। 54 60 आएगा, 54 60 इसका आंसर होना चाहिए एवरेज। तीसरा ऑप्शन है 54 60, नहीं नहीं 54 60 चौथा ऑप्शन है 54 60, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट। ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट कर लेते हैं इसको भी, इधर ही कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना, इधर कर लेते हैं। चलो, हमसे पूछा प्रीति की तुलना में राहुल मनोरंजन के लिए मिलने वाली राशि में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि करता है? दोनों का मनोरंजन यानी एंटरटेनमेंट वाला ही पूछ रहा है, ठीक है, दोनों का। तो एक चीज़ इसमें याद रखना, क्या नाम है, परसेंटेज में जो चीज़ें कॉमन होती है ना वो कट जाती है, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना। तो कॉमन क्या है इसके अंदर? प्रीति ये रही और राहुल पूछ रहा है ना, हाँ राहुल। तो ये जो प्रीति ने एंटरटेनमेंट पे खर्च किया है 15% और राहुल ने 20%, तो पूछा कि 15 का वृद्धि कितने प्रतिशत की वृद्धि की, तो राशि में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि करता है राहुल, ठीक है। तो राहुल से पूछा है, इसका मतलब प्रीति, नहीं 1 मिनट, प्रीति की तुलना में राहुल मनोरंजन के लिए मिलने वाली राशि, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। प्रीति की तुलना में पूछा है, यानी प्रीति वाला नीचे आएगी वैल्यू और राहुल वाली ऊपर, ठीक है। और राहुल वाली ऊपर नहीं आएगी, ये चीज़ याद रखना। वृद्धि करता है यानी कि अधिक और कम की बात चल रही है, यानी कि दोनों का डिफरेंस ऊपर आएगा। और प्रीति से पूछ रहा है तो प्रीति वाला नीचे आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो अब हम क्या करेंगे, बच्चे क्या करेंगे कि पहले प्रीति का 15% निकालेंगे 12,000 में से, ठीक है, वो लिख देंगे। फिर राहुल का निकालेंगे, वो लिख देंगे, जो आएगा फिर उनका वो परसेंटेज निकाल देंगे। ऐसे करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये 12,000, देखो 12,000 का 15% निकालना है और 12,000 का ही 20% निकालना है। तो मैंने बताया परसेंटेज में कॉमन वैल्यू कट जाती है, तो 12,000 दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो क्यों निकाल लो? 12,000 मान लो कट गया दोनों का, इसका 12,000 कट गया, इसका 12,000 कट गया। अब बचा 20% और 15%, ठीक है। क्वेश्चन ये रहा हमारा, राहुल 20 और प्रीति 15, ठीक है। अब हमें पूछा है कि ये जो राहुल है प्रीति से कितना अधिक है, कितना परसेंट अधिक है। तो दोनों का डिफरेंस 5, और प्रीति से पूछा तो ये नीचे आएगा। 5 एकम 5, 1/3, 1/3 की वैल्यू मालूम है आप लोगों को, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को क्या कहते हैं, हाँ,
अभी मैंने बेसिक मैथ सीरीज में एक वीडियो डाली है परसेंटेज टू फ्रैक्शन, उसमें मैंने आपको सारी परसेंटेज वैल्यू बताई है इंपॉर्टेंट वाली, जो आपको रटी हुई होनी चाहिए, और याद करने का तरीका बताया है और कैसे निकाला जाता है वो सब बताया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी जाके देख लेना। इसकी वैल्यू होती है 33.33%। ठीक है, देखो इसमें कोई आंसर है, लगभग पूछा था तो पहला ऑप्शन आएगा 33%। ठीक है ना। चलिए फिर फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन करते। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। ठीक है, तो मैं तो क्या करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है, फिर मैं बस लास्ट वाली कैलकुलेशन करके आंसर निकाल देता हूँ। ठीक है, क्योंकि टाइम लगेगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। ठीक है, चलो इसने पूछा है, नहीं नहीं ये वाला है, हाँ प्रीति, नहीं तो कौन सा क्वेश्चन आ गया ये, बुद्धा एवरेज एक्सपेंसिव रोहित, अच्छा हाँ सही है सही सही। चलो इसने तीसरा क्वेश्चन पूछा था, एवरेज एक्सपेंसेस ऑफ रोहित इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज एक्सपेंसेस ऑफ डब्ल्यू, यानी कि वाइफ का। ठीक है, पी की जो वाइफ थी, रोहित का औसत खर्च पत्नी के औसत खर्च का लगभग कितना प्रतिशत है, ये पूछा हम लोगों से। तो मैंने अभी आप लोगों को सिखाया, सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, पी के औसत खर्च का एवरेज। ठीक है, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, रोहित का औसत खर्च और डब्लू का औसत खर्च। ठीक है, कितना परसेंट है, तो पहले तो रोहित का औसत खर्च निकालना पड़ेगा, फिर डब्लू का औसत खर्च निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे कि कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो मैंने खर्च निकालना, एवरेज औसत खर्च निकालना सिखाया है, पहला क्वेश्चन वही था। पी का हमने औसत खर्च निकाला, इस तरीके से निकाला ना, तो इसी तरीके से निकाल के 5 से भाग कर देना, जैसे कि यहाँ पे कहाँ गया, हाँ ये रहा, इसे निकाल के 5 से भाग कर दोगे आप, तो ये आ जाएगा एवरेज, औसत एवरेज। तो पी का निकाल के दिखाया हम लोगों ने। इसी तरीके से आप रोहित का निकालना, 25% 32,000 का, 15% 40,000 का, 25% 12,000 का, 10% 17,000 का, 10% 16,000 का, तो सबको निकाल के जोड़ देना, जोड़ के 5 से भाग कर दोगे तो आपका एवरेज आ जाएगा रोहित का। ठीक है, फिर डब्लू का निकालना, 15% 32,000 का, 25% 43,000 का, 30% 12,000 का, 10% 17,000 का, 25% 16,000 का, निकाल के जोड़ देना, फिर 5 से भाग कर देना। तो भाग करने के बाद एवरेज आ जाएगा डब्लू का, तो रोहित का एवरेज भी आ गया, डब्लू का एवरेज भी आ गया। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3, रोहित का एवरेज कितना आया और डब्लू यानी उसकी वाइफ का एवरेज कितना आया, ये लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने याद कर लिया है, मैंने मतलब अब मैं ये निकालूंगा तो टाइम लगेगा, टाइम हमें बचाना है। ठीक है, जो चीज़ मैं सिखा चुका हूँ उसे बार बार क्या करना है। ठीक है, चलो मैंने आपको सेट समझाना था, सेट समझा दिया है। तो रोहित का एवरेज कितना आया था भूल गया, एक मिनट देख लेता हूँ मैं। रोहित का आया था 4150 और वाइफ का आया है 4970। ठीक है, ये आया एवरेज। तो अब हमसे ये पूछा आगे क्वेश्चन में, रोहित का औसत खर्च डब्लू के औसत खर्च का लगभग कितना प्रतिशत है। ठीक है, डब्लू के, तो रोहित का इस ये कितना ये वाला इसका कितना प्रतिशत है, ये पूछा हम लोगों से। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे फटाफट, जिससे पूछा ये पूछा है ये ऊपर जाएगा, इससे पूछा है तो ये नीचे जाएगा, 0 से 0 काट दो, इसका 100 का कोई काम नहीं है हमारे में मेथड में, बचा हमारे पास 4 1 5/497। ऑप्शन किसके आसपास है चेक कर लो, 76 81 79 83, 80% निकाल लो चुपचाप, 80% के आसपास सब ऑप्शन है। तो पहले 10% निकाल लो, इसका 10% होगा 49.7। ठीक है, अब 80% निकालने के लिए इसमें 8 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 80%, इसमें 8 से गुणा कर दो, 8 7 56 का 6 हासिल 5 पॉइंट, और 9 8 72, और 72 13 14 75 76 77 का 7 हासिल 7, 8 चौक 32, और 7 हो जाएगा हमारे पास 39। 80% आ गया 397.6, हमें चाहिए 415, तो 97 15 16 17। ठीक है, यानी कि 16 17 नंबर हमें और आगे बढ़ना है। ठीक है, और आगे बढ़ना है 16 17 नंबर, तो इसका 1% कितना होगा 4.9, हम 5 मान लेते फटाफट,
5 में 3 से गुणा कर दे तो 15, तो 3% कितना हो जाएगा 15। हमें इतना ही आगे बढ़ना है, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना। यानी 83 में अगर हम 3% और आगे बढ़ जाएँ वो 80 में, तो 83% हमारा हो जाएगा 97। और 97 में अगर हम चलो मान लीजिए 400 मान लो, तो 415 हो जाएगा। अप्रॉक्स बता रहा हूँ ना, 400 नहीं मानेंगे तो 415, ठीक है। मतलब 400 इसको मान लेंगे तो 415 हो जाएगा। तो 83 से थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि हमने 3 यहाँ पे कम करा है, तो 83 के आसपास कोई ऑप्शन है देखो, 83.5%, फोर्थ ऑप्शन है हमारा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो टाइम बचा लिया ना हम लोगों ने, ये वाली कैलकुलेशन ना करके टाइम बचा लिया, वो आप लोग कर लेना, आ जाएगा, ठीक है। रोहित का एवरेज निकालोगे इतना आएगा, वाइफ का एवरेज निकालोगे इतना आएगा, ठीक है। ये तो आप कर ही लोगे। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट। ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग खोल के बैठना, ठीक है ना। इसने बोला है शिक्षा के औसत व्यय और दंपत्ति के मनोरंजन पर, यानी कि दंपत्ति यानी कि कपल यानी कि पति पत्नी, ठीक है, उनकी बात करें। सिर्फ पति पत्नी की बात हो रही है यहाँ पे। पति पत्नी ने जो शिक्षा के औसत, पति पत्नी का जो शिक्षा पर खर्च है उसका औसत, एंड मनोरंजन पर जो खर्च किया उसका औसत के बीच का जो अंतर है ना, वो कितना परसेंट है, बजट के परसेंटेज में पूछा है, वो ज्ञात कीजिए। बस यहाँ पे छोटा सा ब्रैकेट में दिया है बजट के प्रतिशत में, यानी कि इनका जो डिफरेंस है वो बजट के प्रतिशत से कितना परसेंट है, बस इतना बताना है, ठीक है। समझ गए। यहाँ पे बस इन लोगों को पूरा लिखना चाहिए था, मैंने इंग्लिश में भी नहीं लिखा, इन परसेंटेज ऑफ द बजट। यहाँ पे लिखना चाहिए था कि टोटल बजट से कितना परसेंट है, ठीक है, टोटल बजट का कितना परसेंट है, ये लिखना चाहिए था। खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं और सवाल करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। पति पत्नी ये रहे, पी पति है और डब्ल्यू उसकी वाइफ है, ठीक है। पति पत्नी ये हो गए। तो इनका एजुकेशन पे एवरेज निकालना है, तो एजुकेशन पे औसत एवरेज निकालने के लिए पहले हम ये निकालेंगे पी ने कितना खर्च किया, डब्ल्यू ने कितना खर्च किया, दोनों को जोड़ देंगे, फिर 2 से भाग कर देंगे। 2 से भाग क्यों करेंगे, क्योंकि सिर्फ 2 लोगों की बात हो रही है, 2 टर्म्स है ना, तो 2 से भाग करेंगे एवरेज निकालने के लिए। तो हम बताइए क्या करेंगे, हमें 32,000 का 10% निकालना है, 32,000 का ही 15% निकालना है। तो 32,000 कॉमन है, इससे अच्छा कि 15, 10, 25, डायरेक्ट 32,000 का 25% निकाल लो दोनों का एक साथ। बाद में 10% निकाल के 15% निकाल के जोड़ना ही तो है, तो परसेंटेज जोड़ लो, 10 और 15 25, अब 25% डायरेक्ट 32,000 का निकाल लो, ठीक है। 32,000 का 25% निकालो फटाफट। परसेंटेज से डबल जीरो कट गए, 25 और 32 से गुणा कर दो, तो 25 दूनी 50, 25 तिया 75, तो ये 75 यानी कि 750, एक मिनट, 25 में 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 750, 25 दूनी 50, ये कितना आ रहा है, अभी तो 800 आ रहा है। कहीं गलती हो रही है क्या, एक मिनट रुक जाओ यार, एक मिनट जाओ, चेक करने दो मेरे को। गलती पता चल गई दोस्तों, तो ये गलती क्या है, गलती ये है कि मैं जीरो देख ही नहीं रहा था, ये जीरो है, तो 25 से यहाँ 75, 75 का इसका आया है, डबल जीरो लगेगा यहाँ पे, ठीक है। 7,500 आया, फिर 25 दूनी 50, 50 आया, फिर एक ये वाला जीरो भी तो लगाना पड़ेगा 500, ठीक है। अब हुआ 8,000, ठीक है ना, ये गलती हो गई थी। चलो, तो 8,000 आया, 32,000 का 25% आया तो वो 8,000 आ गया, ठीक है। अब 8,000 का हमें एवरेज निकालना है, क्योंकि इन दोनों का जो खर्च है, इन दोनों ने खर्च कितना किया एजुकेशन पे, 8,000, हमें एवरेज निकालना है ना। तो एवरेज निकालने के लिए 200 भाग करेंगे, क्योंकि इन 2 टर्म्स की बात हो रही है, तो 2 से भाग कर दोगे 8,000 में, जब 2 से भाग करोगे तो आएगा 4,000, तो एजुकेशन वाला तो आ गया 4,000, ठीक है। चलो, अब एंटरटेनमेंट की बात हो रही थी, तो एंटरटेनमेंट में पति पत्नी का कितना है 10 और 30, 30 यानी कि 40% निकालना है 12,000 का, तो परसेंटेज से चलो निकाल ही लेते हैं, 40% गुणे 12,000, परसेंटेज से डबल जीरो कट गए, फिर ये जीरो जीरो डबल जीरो, 12 25 1248, 4,800, ठीक है। अब 4,800 का हम लोगों को एवरेज निकालना है, एवरेज निकालने के लिए 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 2400 आ जाएगा, ठीक है। तो इनका एंटरटेनमेंट पे कितना आ गया, 2400 आ गया, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो टोटल बजट है, टोटल बजट कितना था 1,20,000, टोटल बजट था 1,20,000, ठीक है, याद रखना।
उससे कितना परसेंट है ये बताना है हम लोगों को। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4,000 में से 2,000 चला गया, बचा 2,000, 2,000 में से फिर 4,000 चला गया, तो बचा 1,600। ठीक है, अब हमें बताना है कहाँ कर दें, चलो यहीं पे कर देते हैं ना। ये 1,600 आया है, टोटल बजट है 1,20,000। ठीक है, इसका कितना परसेंट है निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया, इस डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया, यहाँ पे हमने 100 का यूज कर लिया। 16/12, 16/12 भाग कर लो फटाफट, 12 कम 12 और बचा 4, तो 40 तो जाएगा नहीं, तो 12 3 36, 3 अप्रॉक्स में 1.3% आएगा। पहला ऑप्शन है 1.3%। ठीक है, हो गया ना, इजी था ना, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला था, बस इजी था। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट। तो ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इस सेट का और आज की वीडियो का। इसमें बोला है कि राहुल द्वारा यात्रा और भोजन यानी कि ट्रैवलिंग और फूड पर खर्च की गई कुल राशि, प्रीति द्वारा शिक्षा यानी एजुकेशन और भोजन यानी फूड पर खर्च की गई कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत है। ठीक है, इजी है, पहले एक एक चीज समझो इसमें। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन नंबर लास्ट और 5। ठीक है, तो राहुल की बात कर रहा है, राहुल का किस किस पर है, यात्रा, ट्रैवलिंग और फूड, फूड पर बताना हम लोगों को। ठीक है, तो हमें बताना है कि राहुल ने ट्रैवलिंग और फूड पे कितना खर्च किया। पहले ये निकाल लेते हैं राहुल का। तो ये रहा हमारी टेबल, इसे साइड में करो। राहुल का ट्रैवलिंग, राहुल ये रहा, राहुल का ट्रैवलिंग वाला ये रहा। तो इसने ट्रैवलिंग पे कितना खर्च किया, 20% और 12,000। 20% से डबल जीरो कट गए, बाद में 2400 आ गया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या कर रहा हूँ मैं। अच्छा राहुल ने, अरे ये एंटरटेनमेंट है यार, ट्रैवलिंग तो ये है ना। ठीक है, राहुल ने 25% निकाला 17,000 का। ठीक है, तो परसेंटेज से, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो राहुल ने ट्रैवलिंग पे निकाला 25%, मतलब खर्च किया, तो 25% यानी डबल जीरो कट गए। 25 से सबसे पहले इससे अच्छा है कि 25% का मतलब है कि 1/4, तो 1/4 यानी 4 से भाग कर दो इसको। ठीक है, फटाक से, तो आ जाएगा हमारा 4 चौक 16। ठीक है, 4 चौक 16 और फिर 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 और 0। ठीक है, तो राहुल का जो ट्रैवलिंग था 25%, 70,000 का आ गया 4,250। अब फूड पे देख लो, फूड ये रहा और राहुल ये रहा, 20% खर्च किया है उसने। 20% 0 यानी दोगुना कर दो इसका, हो जाएगा 43 का दोगुना होता है 86, 8,600 ये आ गया। राहुल का तो आ गया, अब हम निकाल लेते हैं किसका बात कर रहा है अब। प्रीति द्वारा, प्रीति का शिक्षा और भोजन, प्रीति का एजुकेशन और फूड पे निकालना है। ठीक है, तो प्रीति ने एजुकेशन फूड पे कितना खर्च किया, प्रीति ये रही, एजुकेशन पे 10% यानी कि 3,200 आ जाएगा इसका। ठीक है, 32,000 का 3,200 हो जाएगा 10%। एंड फूड पे प्रीति ने निकाला 10%, इसका भी 4,300 हो जाएगा। अब बस हमें यही बताना है भोजन पर खर्च की कुल राशि, यानी कि इन दोनों का और इन दोनों का योग, ये इसका कितना परसेंट है, बस ये बताना हम लोगों को प्रीति से। ठीक है, ये पूछा है, तो ये टोटल कितना हो गया, 8 4 12 और 12 6 2 8, तो 12,850। ठीक है, 12,850 ऊपर आ जाएगा। और ये कितना हो गया, 4 3 7 3 2 3 2 5, 7,500 ये आ गया। ठीक है, हमसे पूछा है कि इसे जोड़कर इतना आया, इसे जोड़कर इतना आया, तो ये इसका कितना परसेंट है वो निकालना है। तो ये ऊपर होगा, जिससे पूछा होता है वो नीचे होता है। ठीक है, तो इस डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया, ये 25 से कट जाएगा ना, ये भी 25 से कट जाएगा, 25 3 75, ये 25 से काटो कितना आएगा, 128 डायरेक्ट ले लेते हैं, तो 25 पंजे 125, 26 7 28 35, तो 25 एकम 25
अब 150, तो 25 चौका 25 पंजे 515, ठीक है। तो ये आ गया। तो 515 को जब हम 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 515 को हम 3 से भाग करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3 एकम 3, और 2 बचे 3 सत्ते 21, फिर 3 एकम 3, पॉइंट में आंसर आएगा 71% के आसपास आंसर आएगा। देखो तो थर्ड ऑप्शन है 71%, ठीक है। लगभग में पूछा है 71% आएगा हमारा, 71 पॉइंट कुछ परसेंट आंसर आएगा, और 71% इसमें दे रखा है। देखो 71% हम आंसर लगा के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास पूरी हो गई। मुझे मालूम है क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, मेंस की चल रही, तो भाई अब क्लास लंबी होनी ही है, क्योंकि मैं अब फटाफट समझा के, मतलब मैं खुद कर लूँ और वीडियो बना दूँ, क्या मतलब उसका? आप देखते हो ताकि सीखने को मिले, तो सीखने का मतलब है कि मुझे सिखाना पड़ेगा ना, मुझे टाइम देना पड़ेगा, तो आपको भी थोड़ा टाइम देना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर बाकी डीआई सीखनी है तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, और अगर आप लोगों ने मेरी स्क्वायर वाली वीडियो नहीं देखी तो वो जाके देख लो, अगर आपको ज़रूरत हो तो। एंड अभी कौन सी वीडियो बनाई थी मैंने, हाँ, परसेंटेज टू फ्रैक्शन मैंने वीडियो बना रखी है, वो नहीं देखी तो वो जाके देख लो अगर ज़रूरत है तो, ठीक है। चलिए फिर दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।